प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने वाले ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई देने के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस में इस समय तैयारियां लगातार चल रही हैं। और तेजाखेड़ा की मैं अगर बात करूं तो फार्म हाउस के अंदर एंटर करते ही बाईं साइड आपको जो खेत दिखाई पड़ेगा वहां पर यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये एक चबूतरा अगर मैं कहूं या कहीं कि समाधि स्थल एक बना दिया गया है, यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। और यहाँ पर देखिए लगातार मजदूर काम कर रहे हैं और पूरी रात यहाँ पर मजदूरों ने काम किया और करीब शाम 6 बजे से यहाँ पर मजदूरों की एक टुकड़ी यहाँ पर लगी। 25 यहाँ पर मजदूर और 8 मिस्त्रियों ने मिलकर के इस पूरे चबूतरे को आप देख सकते हैं तो अब तक तैयार करके खड़ा कर दिया है। और तैयारी किस तरह से है आप देख सकते हैं। और यहीं पर अंतिम संस्कार ओम प्रकाश चौटाला का किया जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला को मुखाग्नि देने के लिए उनके परिवार पूरा फिलहाल तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर है और उनकी इस अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा, अंतिम सफर के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से पहुंचने शुरू हो गए हैं। तेजाखेड़ा फार्म हाउस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है। और ये जो स्थल मैं आपको बताऊं तो करीब 3 से 3.5 फुट की हाइट पे करीब 15,000 के आसपास ईंटें यहाँ पर लगाई गई हैं और इसकी यहीं पर अंतिम संस्कार होगा और अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई देने के बाद यहीं पर संभवतः उनकी समाधि बनाई जाएगी। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ समाधि रहेगी या इसे बाद में हटाया जाएगा, लेकिन करीब 15,000 ईंटों से ये एक चबूतरा तैयार किया गया है ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके और अंतिम दर्शन करने आने वाले लोगों को यहाँ पर कोई समस्या ना हो और दूर से भी दिखाई पड़ सके। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मजदूरों की संख्या लगातार यहाँ पर काम कर रही है और मजदूर सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर रिंकू को मैं कहूँ कैमरामैन को वो नजदीक आए और दिखाने का प्रयास करें। देखिए किस तरह से मजदूर सुबह से यहाँ पर काम कर रहे हैं और शाम 6 बजे से ऐसी जानकारी है कि शाम 6 बजे जब इन्हें आदेश मिले कि यहाँ पर एक अंतिम संस्कार करने के लिए एक चबूतरा बनाना है, तब से यहाँ पर इनकी मजदूरों की एक टोली यहाँ पर लगी और काम शुरू कर दिया गया ताकि समय रहते 3 बजे से पहले इसको एकदम पक्का कर दिया जाए और अंतिम संस्कार के लिए इसे तैयार कर दिया जाए। आप लोग लगे हैं, क्या नाम है और कहाँ से? चौटाला से। चौटाला, इसी गांव से। ओम प्रकाश चौटाला जी तो अब नहीं रहे, आपने समय देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री थे। अब जिस नेता को आदर्श आप लोग मानते थे, अब उनकी अंतिम संस्कार में ही आप लोग एक स्थल तैयार कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? ये स्थल ही तैयार कर रहे हैं। हाँ। और कितना वक्त लगा, कब आपको आदेश दिए गए या कब आपको कहा गया कि इसको तैयार करना है और कितना वक्त लगा आपको इसको तैयार करने में अभी तक? कल रात को लगे थे 6 बजे करीब। हाँ। और अभी लगे हुए हैं, काम बाकी पड़ा है। कितने बजे तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी इसमें करीबन 2 घंटे और लग जाएंगे। 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे मतलब 3 बजे तक ये एकदम पूरा रेडी हो जाएगा? हाँ, फिर रेडी हो जाएगा। कितने लोग लगे या कितने मजदूर लगे, कितने मिस्त्री लगे और कितनी ऊंचाई है इसकी, मैं अगर पूछना चाहूँ बताएं। ये 3 फुट की हाइट है इसकी। हाँ। और 60 फुट की इसकी लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 35 फुट है। हाँ, हाँ। तो कितने मजदूरों ने इस काम को पूरा किया है? मजदूर इसमें 24-25 मजदूर थे। हाँ। और 7-8 मिस्त्री करीबन रात। तो लगातार, मतलब आप लोग लगातार डटे हैं? 6 बजे से पूरी रात काम चला है? पूरी रात। ऐसा कि कुछ लोग सो गए, बाद में दूसरे आ गए, या सब लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं? नहीं, सुबह 1 घंटे बस छुट्टी की है। हाँ। जैसे फ्रेश होने के लिए। हाँ। बस उसके बाद रेगुलर कर रहे हैं। तो आप लोग इसका मेहनताना भी लेंगे या ओम प्रकाश चौटाला की याद में आप लोग लगे हैं अपने तन मन धन से? जी, ये तो तन मन धन ही है अपना। हाँ। तो देखिए अपने महबूब नेता के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे और ये काम जिस तरह से चल रहा है, यहीं चौटाला गांव के ये लोग रहने वाले हैं और मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि इस काम को अंजाम दिया जा सके। और रात भर जाग करके ओम प्रकाश चौटाला, जो कहते थे ना कि जिन्हें कार्यकर्ताओं के नाम भी टिप्स पर थे और दूर से भी अगर वो किसी कार्यकर्ता को देख लेते थे तो उसके नाम से बुलाते थे, तो यही उनके लगाव था उनका अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और उसी लगाव के कारण आप समझेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं वो डटे हैं। कुछ नहीं चाहिए, लेकिन केवल
अगर मैं बात करूं तो सब फिलहाल इस समय सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनके नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला, जो देवीलाल के राजनीतिक वारिस रहे और देवीलाल के लाल, उन्हें अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच सके और उनके इस विदाई स्थल में, विदाई कार्यक्रम में को यादगार बनाया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति तक के आने की यहाँ पर सूचना है। लेकिन स्थल अब तैयार है और बस अब धीरे धीरे घड़ियां जो है वो आगे, घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है और यहाँ पर तैयारी मुकम्मल लगातार की जा रही है। वक्त 3 बजे का है जब ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा। इसी स्थली पर उनकी पार्थिव देह को उनके पोते और उनके बेटे अपने कंधों पर लेकर आएंगे और उन्हें अंतिम विदाई देंगे। तब वो संसार को, इस दुनिया को अलविदा कहकर अब चले गए हैं और ओम प्रकाश चौटाला अब यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें ही केवल यहाँ रह जाएंगी। और सबसे दुखद बात कि 11 दिन बाद वो 90 साल के होने वाले थे और अपना जन्मदिन से पहले ही वो अपनी देह को त्याग गए और अब ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, तेजाखेड़ा, सिरसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।